Hey everyone, welcome back to Money Matter. Shubham this side, SEBI registered research analyst. Today we will discuss about Tata Power Limited और इस एजुकेशनल वीडियो में हम कंप्लीट उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसकी जानकारी लेंगे. बिजनेस मॉडल वगैरह के ऊपर नहीं जाऊंगा, बेसिक लेवल फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस दिखाऊंगा आपको, क्योंकि टाटा पावर का जल्दी ही रिजल्ट आउट होने वाला है और उससे पहले इसके लिए डू और डाई टाइप सिचुएशन है. वो कैसे है वो मैं प्रॉपर इसमें समझाने वाला हूं. टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा पोर्शन में होगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. ध्यान रखिए, वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को आप विशेष तरीके से नोट कर लीजिए. वीडियो में आगे चलने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपने इस चैनल पे सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए. बहुत से लोगों तक जो है वो नोटिफिकेशंस नहीं पहुंचते वीडियो के, क्योंकि उन्होंने बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखा और यूट्यूब के नोटिफिकेशन भी उन्होंने अपनी सेटिंग में जाके शायद ऑफ कर रखे हैं, इसलिए उनको नोटिफिकेशन टाइमली नहीं मिलते. तो रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जरूर आप ऑन कर लीजिएगा. आइए चलते हैं टाटा पावर पे. टाटा पावर का रिजल्ट जो है वो आउट होने वाला है 11 नवंबर को. आज से लगभग 6 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा. आज 5 नवंबर है. एनटीपीसी, अडानी पावर, पावर ग्रिड, इन सबके रिजल्ट्स आ चुके हैं. इनमें एक चीज कॉमन देखने को मिली है, वो यहां पे है ग्रोथ मिसिंग है. ग्रोथ कहां पे? इन टर्म्स ऑफ द रिवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ द सेल्स मिसिंग है. हाँ, किसी की यहाँ पे मार्जिन किसी ने अच्छे मेंटेन किए हैं, कुछ कंपनी ने, कुछ की अदर इनकम अच्छी है, उस वजह से उनके नेट प्रॉफिट शायद ठीक ठाक है. बट एक्चुअल में अगर रिवेन्यू या फिर सेल्स की बात की जाए या फिर बात की जाए ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की, तो वो थोड़ी सी वीक नजर आई है. उसका रीजन क्या है? मॉनसून सीजन इस बार बहुत खतरनाक था. इवन आप कहीं भी देख लीजिए, मॉनसून सीजन बहुत बढ़िया तरीके से चला है, जिसकी वजह से सबको प्रॉब्लम हुई है. इवन मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी. हमारा घर भी छोड़ना पड़ा था बीच में. मैं अकेला घर पे था, पूरी फैमिली को हमने शिफ्ट किया ड्यू टू फ्लड लाइक सिचुएशन. चारों तरफ पानी ही पानी था. सो मॉनसून सीजन की वजह से क्या होता है, लेस पावर डिमांड होती है. अब बहुत से लोग कहते हैं ना इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस करो, ये वही वाला है, लेकिन इसको करने के बाद भी सारा गेम प्राइस पे आके अटकना है मेरे भाई. सब कुछ वहीं पे होगा. ओके, पावर डिमांड कम हुई है, उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट की इस बार की जो एक्सपेक्टेशंस है, जो Q2 यहाँ पे 26 की एक्सपेक्टेशन है, वो क्या है मार्केट की ये है कि लेस पावर डिमांड रही होगी ड्यू टू मॉनसून सीजन. मॉनसून सीजन काफी लंबा चला है और पूरे नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो फ्लड लाइक सिचुएशन रही थी. तो मार्केट मान के चल रहा है कि पावर डिमांड कम हुई होगी, उसकी वजह से रिवेन्यू में ग्रोथ के आसार नहीं होंगे. यानी वो ये नहीं मान रहा कि रिवेन्यू बहुत ज्यादा ग्रो करेगी. जब रिवेन्यू ग्रो नहीं करेगी एंड योर फिक्स एक्सपेंसेस आर ऑलवेज फिक्स, सो वहां उसकी वजह से आपके मार्जिन जो है वो अंडर प्रेशर रह सकते हैं. ये मार्केट का एस्टिमेट है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन है Q2 के लिए. ऐसा होगा नहीं होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग. अब उसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं है तो प्रॉफिट्स के ऊपर भी इंपैक्ट आ सकता है. तो ये मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है. अब सोचिए, अगर टाटा पावर 11 नवंबर को कुछ सरप्राइजिंग पोस्ट कर दे जो कि पॉजिटिव हो, तो मार्केट उसको कितना बढ़िया लेगा. और अगर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, यानी खराब पोस्ट कर दिया और बहुत ज्यादा खराब पोस्ट कर दिया, जितनी एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा भी, तो फिर मार्केट जो है इसको डू और डाई की तरफ लेके जाएगा. आ भाई तू, तेरा नंबर आएगा. और अगर इनलाइन रहे एक्सपेक्टेशंस, ठीक है उतने ही आए, कुछ और नहीं है, तो मार्केट देखेगा आगे की ग्रोथ कि अगले क्वार्टर में क्या आ सकता है. और अगले क्वार्टर के हिसाब से, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में देखेगा क्या हो सकता है, क्या नहीं, चीजें कैसे मैनेज कर रही है, उसके अकॉर्डिंग चार्ट पैटर्न्स बनेंगे. इतना क्लियर हुआ. अब आओ चलते हैं एक बार फंडामेंटल डाटा पे. इसका बेसिक लेवल फंडामेंटल दिखाता हूं, देन हम आगे का डिस्कशन करेंगे. ओके, टाटा पावर जो है, मैं बिजनेस मॉडल के ऊपर नहीं जा रहा, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस हो जाएगा. बेसिक लेवल फंडामेंटल दिखाता हूं, समझा देता हूं रिवेन्यू कैसे आती है. तो 1,28,000 करोड़ की कंपनी है. 31 का पी है. आरओसी और आरओई 10-11 के आसपास का है. 31 का पी, पिछले 5 साल का एवरेज पी भी यहीं पे निकल के आता है. 47% प्रमोटर होल्डिंग, डेट कंपनी के ऊपर है, नहीं हो तो ज्यादा बेटर है, बट है. और एक हैवी इंटरेस्ट पेमेंट भी यहाँ पे होता है. अनप्लेज है होल्डिंग, दैट इज गुड. प्रॉफिट ग्रोथ कम है, उतनी अच्छी नहीं है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे. मार्केट कैप टू सेल्स इज अट्रैक्टिव, 2 के टाइम पे मिल रही है, दैट इज अट्रैक्टिव, बट पावर कंपनीज में मिलती इतनी है, ये भी सच्चाई है. पैग रेशियो जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गुड, हालांकि वो इतना मैटर नहीं करेगा यहाँ पर, वो आपको मैं समझाऊंगा क्यों नहीं. आगे चलते हैं. यहाँ पर देखिए, एक बार इसके ऊपर आते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स पे. इसको नोट करिए. यहाँ पर देखिए, जून लास्ट ईयर क्या था, 17,200-300 करोड़ की रिवेन्यू, और वहां पे 18% मार्जिन के साथ 3,000 करोड़ का यहाँ पे ओपीएम था, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था. इस बार 18,000 करोड़ की रिवेन्यू और आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 3,500 करोड़ का हो गया. क्यों? क्योंकि आपके 2% मार्जिन बढ़े. मार्जिन 2% बढ़ते ही आपका रिवेन्यू जो है वो सीधा, प्रॉफिट जो है वो जंप करेगा.
अब यहाँ पे नीचे आइए, जो 1190 करोड़ प्रॉफिट नेट रहा इस साल, 1262 रहा। उसका रीजन क्या था? क्या उसका रीजन अदर इनकम है? नहीं, अदर इनकम तो लास्ट ईयर ज्यादा थी, इस साल कम थी। ऑपरेशनल रिवेन्यू ही रही है, दैट इज गुड, वो अच्छी बात है। लेकिन यहां पर देखें तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट यहां मार्च में दिखाता है 2025, बट दैट इज ड्यू टू अदर इनकम, सो वी कांट टेक इट इनटू कंसीडरेशन। ऑलरेडी हम देखें तो हाईएस्ट एवर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पिछले कई क्वार्टर में मुझे जून का ही नजर आता है। अब इस जून से ऊपर तो सितंबर का आना नहीं है, तो आपको पता है ड्यू टू लेस डिमांड, लेस पावर डिमांड रही है, तो वो मुश्किल है। फिर भी अगर आ गया तो मार्केट के लिए वो सरप्राइजिंग होगा। समझ आया? ये इतना क्लियर हुआ। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पे देखना, मार्जिन अगर आप सोच रहे हो तो 20-21% से ऊपर के मार्जिन आने से रहे। मैं मान लेता हूं लास्ट सितंबर में आपके 15,700 करोड़ का रेवेन्यू था, मैं मानता हूं आप ग्रो करते हो तो आप लगभग 16,000 करोड़ का ले आओगे, या मानो 17,000 करोड़ का ले आओगे। तब जाके मार्केट अगर 20% आपने रखा मार्जिन तो आपको सरप्राइजिंग इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर 16,000 करोड़ या उससे नीचे रहा तो वो कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा। साथ में ये भी ना हो कि वो 15,000 करोड़ से या नीचे चला जाए ज्यादा, तो वो फिर नेगेटिव इंपैक्ट चला जाएगा। क्लियर है इतना? ये सारी चीज आपको नोट कर लेनी है। अब आइए आगे चलते हैं, एक बार ईयरली P&L को देखिए यहाँ पे। अब कंपनी का एक बार ग्रोइंग फेज जो है वो एनालाइज करिए, लेकिन उसके साथ साथ पिछले 2, 2.5, 3 साल का डाटा भी देखिए कि ग्रोइंग फेज होने के बावजूद यहां से यहां तक तो आपको ग्रोथ दिखेगी, बट उसके बाद में एक ग्रोथ जो है वो रुकती हुई नजर आ रही है आपको। सो वो सारे रीजंस होते हैं, बड़ी ग्रोथ नहीं मिलती तो मार्केट उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। प्लस अगर स्टॉक परफॉर्म कर चुका है काफी टाइम पहले तो मार्केट फिर उसको साइडवेज ले जाता है, उसके बहाने बनते रहते हैं, चाहे जो भी बहाने बनते हुए नजर आए। अब यहां पे चलते हैं एक बार इन्वेस्टर्स के पॉइंट पे। यहां पे देखिए कुछ चेंजेस हुए हैं क्या? एक पॉजिटिव चीज है वो नोट करो, यहां पर FIIs और DIIs की होल्डिंग देखना। प्रमोटर्स तो नो चेंज है, FIIs ने बढ़ाई है, DIIs ने बढ़ाई है, और यहां पे पब्लिक की होल्डिंग जो वो डिक्रीज हुई है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी डिक्रीज हुए हैं। ये सारी चीजें जो हमें नोट करनी है। FIIs DIIs का इंटरेस्ट एज इट इज है, प्रमोटर एज इट इज है, पब्लिक को लेकर थोड़ा बहुत जो है वो अनसर्टेनिटी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पे चलते हैं, फिर प्राइस एक्शन पे आऊंगा, वहां सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएगी। तो इसको एक बार देखिए, यहां पर इसको नोट करना। अगर हम देख लें कंपनी रिवेन्यू कैसे कमाती है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से 54% रिवेन्यू है। किस चीज का? ट्रांसमिशन पावर का। ओके, थर्मल एंड हाइड्रो पावर से 26% की रिवेन्यू है, तो थर्मल हाइड्रो इनका जो है वो अच्छा कर रहा है। रिन्यूएबल भी काफी अच्छा कर रहा है, 20% की रिवेन्यू वहां से आने लगी, अदर से 1% से भी कम है। तो यहां पे आपको दिखेगा कि कंपनी की डिपेंडेंसी जो मेजोरिटी पार्ट है वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर के ऊपर, और थर्मल हाइड्रो के ऊपर भी जा रहा है और रिन्यूएबल के ऊपर भी जा रहा है। आने वाले टाइम में जो कंपनी का फोकस है 2045 तक, यानी सन 2045 तक, आज से 20 साल आगे का विजन, कि इनको टोटल जो है वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर और रिन्यूएबल के ऊपर शिफ्ट होना है। ये कंपनी का विजन है जो आप कंपनी के एनुअल बुक में पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं एक बार चार्ट्स के ऊपर। यहां देखिए पैटर्न्स क्या बोलते हैं और चीजें किस तरीके से निकल के आती हैं। यहां देखिए हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने ड्राइंग्स जो हाइड कर देता हूँ, उसको लगा दिया वापस। आइए सबसे पहले मंथली चार्ट को देखेंगे। सो द मंथली ट्रेंड इज क्या है वो नोट करते हैं। उससे पहले लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप जो फोकट का कोई भी आपको देके चला जाता है मार्केट में, जिसको स्टॉक मार्केट का कोई ज्ञान नहीं है, आएगा वीडियो बनाएगा, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, ऐसा करके चला जाएगा। बतरू बनाने के काम है, कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म कुछ भी लेना है कुछ भी ले लो। आपकी गली में भी एक मानो एकदम निकम्मा इंसान होगा, एकदम निकम्मा, उसके भी लाइफ के 5 साल ऐसे आएंगे कि वो बढ़िया करेगा। सो लॉन्ग टर्म उसके ऊपर भी कोई लगाए तो सब बढ़िया ही है। वैसे ही हर कंपनी का दिन आता है, ऐसा कहीं भी लगा लो, बट कब आएगा 20 साल 15 साल बाद वो किसी को नहीं पता। सो इफ वी चेक द टाटा पावर, 2008 में रिलायंस पावर के IPO के बाद में इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई। 160 का टॉप जो था ये एडजस्ट होने के बाद है स्प्लिट बोनस। कोई ज्ञान देगा कि देखो स्प्लिट उस टाइम 1000 रुपये था, ये था, तो सारा एडजस्ट हो जाता है चार्ट में। ओके, उसके बाद वो हाइज करते हैं 2021 में, 13 साल बाद। फिर एक जो है मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा ट्रेंड बनता है, अच्छा खासा एक जो है रैली मिलता है, और लोगों ने अच्छा पैसा इसमें बनाया भी होगा। आफ्टर दैट एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट एंड अगेन वहां पे चीजें होती हैं। आफ्टर दैट फिर एक कंसोलिडेशन, इस बार ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन के बाद जो है इसी जोन के आसपास जो है वो टाटा पावर टाइम पास करता हुआ नजर आ रहा है। सो राइट नाउ मंथली ट्रेंड क्या है? मंथली ट्रेंड को अगर अभी की डेट में देखा जाए तो हम कह सकते हैं डाउन ट्रेंड था, और अब जो है वो डाउन ट्रेंड से साइडवेज हो गया है। क्या हम ये कह सकते हैं मंथली ट्रेंड बुलिश है? नहीं, हम यहां पे लिखेंगे मंथली ट्रेंड। ओके, मंथली ट्रेंड क्या है? साइडवेज है। ओके, क्या हम बुलिश कह सकते हैं? नहीं कह सकते। कब कहेंगे? जस्ट ब्रेक दिस रेजिस्टेंस जोन, देन वी कैन से मंथली ट्रेंड इज बुलिश नाउ। राइट नाउ अभी है? नहीं है।
अभी जोन क्या है, ऊपर में ये जोन है, नीचे में ये जोन है। जिधर कटेगा, ये जो वेव दिख रही है आपको, चलो मैं लगाता हूं, ये वेव रिजल्ट वाले टाइम है ना, इस वेव का ध्यान रख लेना। अब जिधर कटेगा उधर फटने का चांस बढ़ जाता है एज पर द टेक्निकल। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है। ओके, कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 12 महीने से इसी जोन पे टाइम पास होता हुआ नजर आ रहा है। तो एनी ब्रेकआउट अबाउट दीज रेजिस्टेंसेस विल अट्रैक्ट द बुल्स, इवन फ्रेश बुल्स। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए वीकली ट्रेंड देखते हैं। व्हाट इज द वीकली ट्रेंड? अब इस पे कुछ बोलने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। एज यू कैन सी हियर, वी कैन सी ए स्मॉल पैटर्न इज ऑल्सो हियर, जहां पे हमें दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अटेम्प्ट हो चुके हैं इस रेजिस्टेंस जोन को काटने के। यही रेजिस्टेंस जोन, दिस रेजिस्टेंस जोन वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट जोन अर्लियर एंड ऑल्सो एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस जोन अर्लियर बिफोर दैट। ओके, क्लियर है? तो इस जोन की अपनी महिमा है, अपना जो है वो अलग तरीके से इंपॉर्टेंस है। तो इस जोन के ऊपर ही वापस शायद बुल्स का आना शुरू हो सकता है। वी शुड कीप इन वॉच लिस्ट एंड रिव्यू अबाउट दिस जोन, और इसके ब्रेकआउट के ऊपर हम उसको चेक कर सकते हैं। राइट नाउ वीकली चार्ट का ट्रेंड क्या है? वीकली चार्ट का ट्रेंड हम कह सकते हैं बुलिश है, बिल्कुल बिल्कुल बुलिश है। तो वीकली ट्रेंड क्या होगा? वीकली ट्रेंड हम कहेंगे बुलिश है। लेकिन बुलिश तो है, बट बुलिश होने के साथ साथ क्या अभी यहां पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन का संकेत है? नहीं है। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन अबोव दिस रेजिस्टेंस जोन ओनली। ओके, ट्रेंड कंटिन्यूएशन इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। बाकी इसकी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट जो होगी टेक्निकल बेसिस की, वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जहां इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऊपर का और नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो डिस्क्राइब होगा। ऑलरेडी वो आपको मिल जाएगी, आज रात तक मैं दे दूंगा आपको। तो अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है, नीचे लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमें ध्यान रखना है इस रेजिस्टेंस के ऊपर रिव्यू। आइए एक और देखते हैं डेली चार्ट पे। अब देखिए जरा, यहां पर नोट करिए टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं इन लास्ट 12 मंथ्स। 12 मंथ्स यहां पे हम लिखते हैं 12 अटेम्प्ट्स। ओके, 12 मंथ्स 12 अटेम्प्ट्स। ओके, सो अब आप बताओ, अगर रिजल्ट आने के टाइम पे या रिजल्ट के बाद अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो कैसा होगा? अब इस 12 महीने के पीरियड के बीच में क्या हुआ है? 1 2 3, 3 अर्निंग्स आ चुकी है और चौथी अर्निंग की तैयारी चल रही है। 4 अर्निंग पीरियड कंसोलिडेशन। ओके, कंसोलिडेशन। कितने अर्निंग पीरियड का कंसोलिडेशन है? 4 अर्निंग पीरियड का। अगर 4 अर्निंग पीरियड के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है अभी इस अर्निंग के बाद में, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने कुछ तो माना होगा कि अगले कुछ क्वार्टर में या अगले क्वार्टर तक उनको शायद कुछ नजर आ रहा होगा, या उनको लग रहा होगा थोड़ा ट्रेंड कंटिन्यूएशन या मोमेंटम हो सकता है, लग रहा होगा। स्टॉक मार्केट में गारंटी किसी चीज की नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सो चांसेस आर हाई कि अब टाटा मोटर उस सिचुएशन पे है कि जहां उसे डू और डाई करना पड़ेगा। अगर रिजल्ट्स के बाद में ये जो सपोर्ट है इसके नीचे सस्टेन करता है, ये जो सपोर्ट हमें दिख रहे हैं, क्योंकि ये इस वेव में अटका हुआ है अभी, अगर इस सपोर्ट के नीचे सस्टेन करा, डेफिनेटली चांसेस होंगे कि फिर वो वापस नए बड़े सपोर्ट को टच करने जाए। सिंपल बात यह है, जब तक आप इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट नहीं करते हो, तब तक टाटा पावर जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में नहीं जा सकता। तो टाटा पावर के लिए हमें सारी चीजें क्लियर करनी है। जब तक आप इस रेजिस्टेंस जोन को नहीं काटोगे, आप बुलिश ट्रेंड में नहीं हो। इसको काटने के बाद क्या? इसको काटने के बाद देखो, यही जोन, ये जो अभी यहां पे देखो, इसने एक डबल बॉटम टाइप सिचुएशन क्रिएट करी है। दिस लेवल विल बी एक्टिंग एज अ बिग सपोर्ट जोन। अब ये कौन सी चीज है वो डिटेल रिसर्च रिपोर्ट में मैं दे दूंगा, वो इसीलिए ताकि आप चीजों को समझो और सीखो। क्लियर हुआ? ऊपर में रेजिस्टेंसेस आपको दिख सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस हैं, ये आप लाइन लगा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ये वर्क आपको करना होगा ड्यू टू सेबी रूल्स एंड यूट्यूब रूल्स। मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वरना हमारा चैनल जो है वो संकट में रहेगा या वीडियो भी डिलीट हो सकता है। तो वो सारी मेरी मजबूरियां आपको समझनी होंगी। यहाँ पे एक बार वापस वीकली कर देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, प्रॉपर आपको समझ आएगा पैटर्न कैसा है कैसा नहीं, कैसी चीजें हैं। बीच में एक बार मैं ये और बताना चाहूंगा, ये पावर जो है, मेरे मुंह से बार बार मोटर्स निकलता है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। ये टाटा पावर जो यहां से भी है ना, ये जो एक वेव बन रही थी, दिस कुड एक्ट एज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन मूव, क्योंकि यहां पे एक छोटा सा हम देखें तो पैटर्न बनने की तैयारी थी, बट वो इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। और कोई अगर बुल्स अगर वहां गए भी हैं तो वो अभी फूंक फूंक के कदम रखेंगे और आराम से प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट कर रहे होंगे, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। ओके, सो हम इसको उसके ऊपर रिव्यू करके जरूर देख सकते हैं। तो अभी की डेट में सार क्या निकल के आया? वेट फॉर द रिजल्ट्स। लेकिन अगर रिजल्ट से पहले ब्रेकआउट होता है, वी शुड नो दिस कि बुल्स यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे होंगे। सो अब हमें एक चीज और पता करनी है। क्या पता करनी है? हमें एक चीज नोट करनी है कि मानो
कोई फ्रेश स्विंग प्लेयर्स हैं, हमें ये सोचना है, ठीक है। हम बुल्स की नज़रों से सोच रहे हैं। फ्रेश स्विंग प्लेयर्स है, वो इसको कब देखेगा? सिंपल सी बात है, वो इसको रिव्यू करेगा अबव ब्रेकआउट रिव्यू। अभी क्या वो कर रहा है? अभी वो वॉच लिस्ट में लगा के बैठा है। वॉच लिस्ट में कहाँ? ब्रोकर के पास जो अपना अलर्ट होता है वहाँ लगा दिया। बाकी देखो मार्केट वॉच बनानी है तो उसका लिंक और कूपन कोड मैंने नीचे दिया हुआ है, मतलब इसके रिजल्ट क्या आए हैं क्या नहीं, वो 1 मिनट के अंदर आपको अपडेट चाहिए तो मार्केट वॉच को मैंने नीचे बना रखी है। मार्केट वॉच का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, वो पेड है, अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। मेरा नहीं है उसमें, वो अपसर्ज का है, लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेश इन्वेस्टिंग वाला। तो देखो फ्रेश इन्वेस्टिंग तो तब होती है किसी कंपनी में जब उसका बुरा समय हो, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी कोई ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखता है तो ट्रेंड राइडर भी कब देखेगा? यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रेंड राइडर अबव ब्रेकआउट, वो इसको रिव्यू करेगा। तो मतलब ट्रेंड राइडर एंड फ्रेश जो स्विंग प्लेयर्स होते हैं दोनों इसको रिव्यू करेंगे उस प्लेयर के, उस जोन के ऊपर, ठीक है। बात करते हैं कि कोई ऑलरेडी यहाँ पे इन है, ऑलरेडी जो इन होते हैं, जो ऑलरेडी इन साइड में बैठे हैं यहाँ पे प्लेयर्स, मानो यहाँ से वो सेलिंग प्रेशर कब क्रिएट कर सकते हैं, या उनके लिए एक अच्छा जोन कब होगा? तो उनके लिए अच्छा जोन तो तब होगा जब वो इसके ऊपर जाएगा तो वो आई डोंट थिंक कि बेचने के मूड में होंगे, फिर बुल्स उसको नहीं बेचते, फिर बुल्स उसको राइड करते हैं। तो वो राइड कब करेंगे? वो भी ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। लेकिन कई प्लेयर ऐसे होंगे जो इस सपोर्ट के नीचे शायद और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर दें, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा। ऑलरेडी इन जो है उनके लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर हुआ? इतना समझ आया? बाकी देखो और चीज़ें अगर और मेरे हाथ में रही तो मैं समझाता रहूँगा, लेकिन आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस स्टॉक पे चाहिए, किस सेक्टर पे चाहिए, किस आपको मतलब मान लीजिए ग्रोथ टेकिंग कंपनी के ऊपर चाहिए, आपको FIDI बाइंग चाहिए, प्रोमोटर बाइंग चाहिए, क्या चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर आप अगला वीडियो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ऐसी एनालिसिस अगर आप मुझसे 1 to 1 सीखना चाहते हैं तो वेव एनालिसिस में आ सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग 44,000 है। जल्दी ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लाने की कोशिश करूंगा ताकि कॉस्टिंग कम हो। अभी ये 1 to 1 है जिसमें 1.5 से 2 महीना आप मेरे साथ 1 to 1 सीखते हैं तो कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। तो 44,000 इसकी कॉस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज लेना, जहां पे STP स्विंग एंड मोमेंटम जो स्विंग की सर्विस है, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ जो कि 6 से 12 महीने 18 महीने इन्वेस्टमेंट की सर्विस है, अगर आप लेना चाहें तो वहां पे आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज हैं। ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पे हम कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते। इवन अगर आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करते हैं यू विल बी एबल टू वॉच द मेंबर्स ओनली एजुकेशनल वीडियो, नॉट बाय सेल रिकमेंडेशन एट ऑल। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उम्मीद है अगला वीडियो आपको और पसंद आएगा। अब कौन से टॉपिक पे चाहिए वो आप बता दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।